हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसको भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया उसको जो है ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो आपकी हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपका हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का डेली बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या है, क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। और यूपी बीएड में जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपकी जो है 30 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है। तो जाके आप फॉर्म भर लीजिए। आज देखिए 23 हो गई है, और आपको 7 दिन का टाइम है, तो आप फटाफट जाके फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। और बिहार वालों को जो फॉर्म है इस महीने के एंड तक जो है आपका आ जाएगा, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बिहार वाला टेंशन मत लो, बिहार वाला अगर जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग का एक एक से 1.5 महीने के अंदर एग्जाम होके खत्म हो जाएगा। अगर फॉर्म आके देखिए आपका मेरे ख्याल से जून 15 जून या 16 जून तक जो है आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है कौन सा, बताइए। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। जो आपका दिया गया पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया, बताइए। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर ने किया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुचार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है निम्नलिखित में से किसे गुचार कर तैयार किया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए सत्य, तो बूझे चूने पर से सिलिकॉन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने पर से सिलिकॉन को गुजार कर जो है तैयार किया जाता है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, चौथा नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, बताइए। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथिल आइसो थायोसाइनाइड। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भोपाल त्रासदी के दौरान आपकी गैस निकली थी मेथिल आइसोथायोसाइनाइड। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कोलकाता में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान की अगर बात की जाएगी तो आपका कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका छठा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है, बताइए। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपकी वर्षा अत्यधिक होती है कोरोमंडल के तट पर। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल के तट पर जो है अधिक वर्षा होती है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका सातवां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसे जो है प्राकृतिक का रडार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का रडार कहा जाता है। दरियाई घोड़े को, कबूतर को, गिद्ध को या उल्लू को। दरियाई घोड़े को, कबूतर को, गिद्ध को या उल्लू को, किसको जो है प्राकृतिक रडार कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो दरियाई घोड़े को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। दरियाई घोड़े को जो है प्रकृति का रडार कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका आठवां नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का जाएगा। शिक्षा के 10 + 2 + 3, ठीक है। शिक्षा के 10
10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो सकता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917 और 1919 में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर तीर्थकर महावीर की माता कौन थी, बताइए। तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? तो तीर्थकर महावीर की माता आपकी त्रिशला थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से वो तीर्थकर महावीर की माता आप थी त्रिशला थी, तो जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 10वां नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है, बताइए। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पूर्ति की मांग बराबर हो, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग जो है बराबर होती है, उसको जो है संतुलन कीमत कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 10वें पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 11 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी आपकी 1761 ईस्वी में हुई थी। पहली आपकी 1526, दूसरी 1556 में, लेकिन तीसरी जो हुई थी आपकी आ, 1761 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मुगल और मराठों के बीच में, तो इसमें मराठों की हार हुई थी, ठीक है। अगला आपका देखें 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, बताइए। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्रीरंगपट्टनम में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आनंद भवन स्थित है कहाँ पर, बताइए। इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में या आगरा में? आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन की अगर बात की जाएगी तो आनंद भवन जो आपका है इलाहाबाद, यानी कि करंट में आपका जो पूछेगा क्या पूछेगा? प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में जो आपका आनंद भवन स्थित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है कौन सा, बताइए। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अग्नि मंदिर, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल आपका अग्नि मंदिर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों लीला सेठ, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपकी लीला सेठ थे, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, बताइए। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था? बाबर के, शेरशाह के, अकबर के या शाहजहां के? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों अकबर के, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब तक भारतीय रुपए को का कितनी बार जो है अवमूल्यन किया जा चुका है, बताइए। अब तक जो है भारतीय मूल्यों का भारतीय रुपयों का जो है कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों अब तक जो है 3 बार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? अब तक जो है भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 18 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर, बताइए। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ पर प्रचलित है? चीन में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में? तो सर्वाधिक सघन खेती जो आपकी है जापान में प्रचलित है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में? सर्वाधिक सघन खेती जो आपकी जापान में की जाती है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें 19 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। भारत में किसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, बताइए। भारत में किसे जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका बताने की कोशिश करेंगे सही सही। तो देखिए
बैंकों का बैंक जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखिए 20 नंबर बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी, बताइए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन जो दोनों की जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है। सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है, या देवी पाटन है, कौन सी है बताइए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौशाम्बी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली आपकी कौशाम्बी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 21 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों नई दिल्ली में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपका स्थापित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 22 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताइए। कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, दोनों में से मतलब कोई भी इनका दो नाम था, तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था यहाँ पे। तो सभी को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य जो है आपका किसका प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 23 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर अमरनाथ गुफा स्थित है, बताइए कहाँ पर। अमरनाथ गुफा स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या असम में। तो अमरनाथ की जो गुफा है स्थित है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अमरनाथ गुफा स्थित है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, क्लियर है सबको इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उड़ीसा का जो शोक है आपका कहा जाता है यहाँ पे ब्राह्मी नदी को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे 1 मिनट उड़ीसा का शोक ना, 1 मिनट रुक जाइए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है, तो इसको क्लियर कर देना। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। उड़ीसा का शोक जो आपका महानदी को कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ाया था तो वहां पे किसी को कंफ्यूजन आया था, तो इसके वजह से मुझे याद आ गया। तो उड़ीसे का जो शोक है आपका महानदी को कहा जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 24 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका देखिए 25 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा। तो उप सभापति को। जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 26 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, बताइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों रामानंद ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही का। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, बताइए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते जो है निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संबंधित राज्य की लेखा लोक लेखा निधि से। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो आपके संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से निधि पर जो है आपके भारित होते हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 28 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, यदि 14 दिन के अंदर जो है विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों
वह जो है दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह जो है दोनों सदनों के द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? बताइए इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन आपका हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 344 के तहत। तो ये बात याद रखिएगा 1955 में हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर। बताइएगा कि कोशिश करेंगे आर्टिस्ट को पत्रकार के कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक थे। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक, क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है ना सभी को? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 31 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से, ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है गर्म 3 वर्षों में एक माना गया? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2010 को। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है तो लेकिन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? बताइए कैडमियम प्रदूषण का जो है किससे संबंध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए कैडमियम प्रदूषण का जो संबंध दिया गया यहाँ पे इतई इतई नामक बीमारी से होता है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से हमको इतई इतई नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 33 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है कहाँ पाया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों मोहनजोदड़ो में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, 34 नंबर हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? बताइए हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो? तो हेलीकॉप्टर के आविष्कार की अगर बात की जाएगी साथियों तो ब्रिकवेट ने किया था। ब्रिकवेट ने। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार आपका ब्रिकवेट ने किया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 35 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसे हैं? बताइए तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के हैं, पांचवी या छठी पीढ़ी के? तो आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर की अगर बात की जाएगी तो सभी के सभी जो आपके चौथी पीढ़ी के हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में दे के जाइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, तो क्या है कि अभी जो है शादी ब्याह का माहौल है तो उसके वजह से जो है अटेंडेंस तो कम हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर क्लास देख रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।